नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं रसायन के अध्ययन में। हम लोग जान पा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, वैद्युत रसायन, ओल्ड कॉन्सेप्ट। दरअसल पुरानी धारणा के अनुसार हम लोग जानेंगे। पहले पुरानी धारणा के अनुसार हम लोग कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानते थे पुरानी धारणा के अनुसार। तो पहले इसे हम लोग जानेंगे, एक एक स्टेप करके जानेंगे। चूँकि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से संबंधित बहुत से प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने देखा बहुत से मेटल्स ऐसे होते हैं जो जमीन के पृथ्वी के अंदर से जब खनन करके निकाले जाते हैं, उन मेटल्स के साथ दोस्तों कई तरीके की अशुद्धियां भी उपस्थित हैं। तो जब उन अशुद्धियों को हम लोग उस ओर्स को जब हम लोग बाहर निकालते हैं पृथ्वी से, तो होता क्या है, उस मेटल्स के साथ कई प्रकार के अशुद्धियां, ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन भी उपस्थित होते हैं, राइट। तो इन्हीं के आधार पे ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार दोस्तों बताया गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, राइट। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीडेशन है क्या? दरअसल एडिक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। यानी एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ा, Al2O3 बन गया, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों रिडक्शन क्या है, अपचयन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। भाई हमारे पास Al2O3 है, निर्जल एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इसकी क्रिया हमने कार्बन से करा दिया, तो इससे ऑक्सीजन दोस्तों क्या होता है? निकल के बाहर हो जाता है, यानी क्या बन जाता है? CO3 बन जाता है और एल्यूमिनियम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एल्यूमिनियम से तो ऑक्सीजन निकल ही गया, तो ऑक्सीजन का दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। चलिए इसके सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। ऑक्सीडेशन में और पॉइंट क्या आता है दोस्तों? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दरअसल ऑक्सीकरण की क्रिया में एक बार ऑक्सीजन जुड़े, दूसरी बार हाइड्रोजन निकले, यानी ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन क्या हो? रिमूव हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यही प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीडेशन और रिमूवल से संबंधित। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपको लिखने की भी ज़रूरत है, अब आप प्रोसेस में भी अध्ययन करते हैं, तो बस इन्हीं दो चीज़ की ज़रूरत होती है, राइट। यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं CH4 है, मेथेन है। मेथेन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन कराते हैं क्या बन जाता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऑक्सीजन यहाँ कार्बन से क्रिया किया, CO2 बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोस्तों क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण कहें, और हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ, तो ऑक्सीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, रिडक्शन जस्ट इसका विपरीत है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जुड़े तब रिडक्शन होगा। आप देख पा रहे हैं जैसे एथिलीन C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है, C2H6 बन जाता है, राइट। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं पुरानी धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी में लिखा गया है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइड्रोजन निकलने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को अपचयन कहते हैं, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे न्यू कॉन्सेप्ट यानी नई धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या। और दोस्तों जो न्यू कॉन्सेप्ट है, नई धारणा है, ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों संकल्पना पे आधारित होता है। अब दरअसल यदि ये इलेक्ट्रॉन संकल्पना पे आधारित है तो वो कैसे है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन है क्या। दरअसल कहा जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन का दोस्तों यदि लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस क्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोडियम है, सोडियम से दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम यदि आपको समझाएं
ये सपोज मान लीजिए हमारे पास सोडियम एटम है, राइट। सोडियम एटम दोस्तों अपने अंदर से आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na+ में। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। यही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो Mg+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का दोस्तों क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हुआ। एसियन से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, एसियन टेट्राप्लस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि डिफिनेशन दोस्तों कुल मिला के क्या लिखता है, परमाणु अणु और आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए रिडक्शन क्या है, व्हाट इज रिडक्शन। दरअसल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों गेन होता है, इलेक्ट्रॉन जब कोई परमाणु ग्रहण करता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने अधातुएं होती हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों यदि आपको हम समझाएं, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड आयन में। यही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन डबल- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गैसें से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है, इंक्रीजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ये कैसे, जरा हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने क्रिया को ऑक्सीडेशन कैसे कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस समय सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। भाई स्वतंत्र अवस्था में है, इस समय इसकी कोई ऑक्सीकरण संख्या होगी नहीं। स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या तो वैसे तो 0 मानी जाती है। जब किसी यौगिक से जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, तभी तो ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो यहाँ पे अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये इसकी +1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। ऐसे मैग्नीशियम है, इस समय इसकी ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों क्या है, 0 है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mg+ में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व में एलिमेंट्री स्टेट में अगर तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, भाई इस समय सोडियम मैग्नीशियम एलिमेंट्री स्टेट तत्व अवस्था में है, अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किए तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं रिडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिडक्शन, ये रिडक्शन है क्या, राइट। हम लोग जानते हैं दोस्तों रिडक्शन, दरअसल जब तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घट जाती है। जैसे क्लोरीन है, 0 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं है। यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या किया, डोनेट कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl-। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अब ये आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन है, इस समय ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है। जब दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाती है। तो ये 2 आयन आ गए ना -2 के, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 घट गई 0 से। अब सपोज माने दोस्तों हमारे पास में है Hn++, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस है, Hn टेट्राप्लस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है, राइट। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, Hn++ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों +4, इसकी +2 हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पुरानी और नई धारणा के अनुसार तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जान पाए। और इसके बाद हम लोग दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और यदि
आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।